बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत ही सुंदर परियों का शहर था। एक बहुत ही खुशहाल राज्य। वहाँ की रानी की 3 बेटियां थीं। पहली बेटी थी रोज। वो बहुत ज्यादा सुंदर और समझदार थी और बड़े ही कोमल स्वभाव की थी। और दूसरी बेटी थी एलिस और उसकी एक बहन भी थी सोना। एलिस और सोना रोज से बहुत ज्यादा जलती थीं। उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वहीं रोज को पूरे शहर के लोग बहुत पसंद करते थे। वो कभी कभी घूमते घूमते धरती पर भी आ जाती थी। वहाँ पर भी सभी जानवर और पक्षी उसे बहुत प्यार करते, उसके आसपास घूमते और उसके साथ समय बिताते। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन उसकी बहनें उसको धरती पर आते हुए देख लेती हैं। अरे ये क्या, ये तो धरती पर जा रही है। वो फटाफट रानी के पास जाती हैं और अपनी बहन रोज की शिकायत कर देती हैं। माँ माँ, आपको पता है रोज रोज धरती पर जाती है किसी को बिना बताए। हमने तो देखते ही आपको बता दिया क्योंकि हम आपकी अच्छी बेटियां हैं। हम नहीं छुपाते आपसे कुछ भी। हाँ माँ, रोज आपको कुछ भी नहीं बताती। अच्छा, आज बात करती हूँ उससे। सही किया तुमने मुझे बताकर। शाम हो जाती है। रोज अपने महल वापस आ जाती है। तभी रानी परी उसको रोक लेती है। अरे रोज, कहाँ से आ रही हो तुम? वो माँ, मैं धरती पर गई थी। मैंने वहाँ नए दोस्त बनाए हैं। वहाँ बहुत सारे सुंदर पक्षी हैं और वहाँ पर बहुत स्वादिष्ट फल भी हैं। अरे बेटा, तुम धरती लोक पर मत जाओ। बहुत पहले मेरी बहन गई थी। वो आज तक लौट कर नहीं आई। कुछ लोगों को पता चल गया कि वो कोई मामूली लड़की नहीं है बल्कि एक परी है। और उसको सबने कैद कर लिया और मार दिया और उसकी छड़ी छीनने की कोशिश करी। पर मेरी माँ ने उसकी छड़ी बचा ली उन लोगों से। धरती के लोगों को अगर तुम्हारा भी पता चल गया तो वो तुम्हें भी बंदी बना लेंगे। और अगर गलती से तुम्हारी छड़ी खो गई तो तुम कभी परीलोक वापस नहीं आ पाओगी। ठीक है माँ, मैं नहीं जाऊंगी अब कभी धरती पर। रोज ने अपनी माँ को तो बोल दिया कि वो नहीं जाएगी, पर वो बहुत दुखी हो जाती है। उसको धरती की याद आने लगती है। ऐसे ही रात हो जाती है और उसकी बहनें सोचती हैं, अच्छा मौका है रोज से बदला लेने का। आ जाएगा ना मजा। अरे रोज, तेरे को तो डांट पड़ गई, अब आया ना मजा। उस दिन रोज अपने कमरे में आके बहुत रोती है। अगले दिन वो अपने गार्डन में होती है, तभी वहाँ एक छोटी सी परी आती है रोती हुई। अरे तुम्हें क्या हुआ? मेरे माता पिता की कल रात मृत्यु हो गई। एक चुड़ैल ने उनको मार दिया और उनकी सारी शक्तियाँ ले ली। अब वो मुझे ढूंढ रहे हैं। प्लीज मुझे बचा लीजिए। अरे अरे, तुम रो मत। तुम हमारे साथ हमारे महल में रहो। यहाँ कोई नहीं आ सकता। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और वो उस बच्ची को महल के अंदर ले जाती है। माँ देखो, कौन आया है। अरे, तुम सलोनी की बेटी हो ना? हाँ। वो कहाँ पर है? वो नहीं आई क्या? माँ, शैतान नगरी की चुड़ैल ने इसकी माता पिता को मार दिया है और उनकी सारी शक्तियाँ ले ली हैं। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ माँ, अब से ये हमारे साथ ही रहेगी। ठीक है बेटा, आज से यही तुम्हारा घर है। आराम से रहो, खाओ पियो। ध्यान रखना बेटा इसका। ठीक है माँ, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। और फिर रोज और वो छोटी परी पूरे दिन मजे करते, खाते पीते खेलते। और ये सब उसकी बहनों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। यार, ये इतनी खुश कैसे है? हमें कुछ करना पड़ेगा अब तो। और वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाती हैं। अब आएगा ना मजा, अब बताते हैं इसको। उसी रात रोज गार्डन में फूलों को पानी दे रही होती है। तभी उसकी दोनों बहनें वहां आती हैं। अरे रोज, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं बस इन फूलों को पानी देकर सोने चली जाऊंगी। अच्छा रोज, एक बुरी खबर देनी है तुझे। हाँ बोलो, क्या हुआ? वो छोटी परी धरती पर चली गई है गलती से।
यहाँ पर हमने सारे में ढूंढ लिया, हमें वो कहीं नहीं मिल रही। रोज घबरा जाती है। मुझे अभी धरती लोक पर जाना होगा, वहाँ तो उसके लिए बहुत खतरा है। और रोज फटाफट धरती पर चली जाती है और उसकी बहनें देखती हैं रोज जल्दी जल्दी में अपनी छड़ी वहीं भूल गई है। वो दोनों फटाफट वो छड़ी उठा लेती हैं। रोज धरती पर तो पहुंच जाती है, पर उसको छोटी परी कहीं नहीं मिलती। वो थककर एक नदी के किनारे बैठ जाती है और उसको याद आता है वो अपनी छड़ी तो परीलोक में ही छोड़ आई है। और वो बहुत घबरा जाती है, अब वो वापस कैसे जाएगी अपने देश। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहनें अपनी माँ के पास जाती हैं। माँ माँ, रोज आपके मना करने के बावजूद भी धरती लोक पर भाग गई है, और आपको पता है वो एक लड़के से मिलने गई है वहाँ, और अब वो यहाँ वापस नहीं आना चाहती, इसलिए वो अपनी छड़ी भी यहीं छोड़ गई है। ये देखो माँ। अरे रोज, ये तुमने क्या कर दिया। रानी परी सच्चाई से अनजान थी कि उसकी ही बेटियों ने मिलकर अपनी बहन के साथ क्या किया है। वहीं दूसरी तरफ रोज धरती पर से वापस नहीं आ सकती थी, क्योंकि उसकी छड़ी तो जल्दी जल्दी में वहीं रह गई। वो बेचारी उदास वहीं बैठी रहती है। उसको समझ आ जाता है कि ये उसकी बहनों की ही चाल है, उनने ही रोज को फंसाया है धोखे से। वहीं परीलोक में एलिस और सोना पूरे मजे कर रही होती हैं, अपनी बहन के जाने की खुशी में नाच रही होती हैं। अरे एलिस, चल, रोज तो गई, अब उसकी उस छोटी चमची को भी कमरे से आजाद कर देते हैं। बेचारी 3 दिन से बंद है बिना खाने पानी के। हाँ सोना, सही बोल रही है, चल। वो दोनों जाते हैं और छोटी परी को कैद से आजाद कर देते हैं। रोज दीदी, कहाँ हो आप? मुझे बचाओ इनसे। अरे रोज की चमची, अब भी रोज को बुला रही है। अब नहीं आने वाली तेरी रोज दीदी, वो तो धरती पर गई परीलोक को छोड़कर, और अब वो नहीं आएगी वापस। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। रोज दीदी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, उनने मुझसे प्रॉमिस किया था। अरे वाह, अब भी रोज का भूत उतरा नहीं है। अगर अब तूने रोज का नाम भी लिया तो तुझे सजा मिलेगी इसकी। रोज दीदी, लो, ले दिया नाम। अब बोलो, क्या कर लोगे आप? रोज दीदी मुझे बचा लेंगी आकर। तेरी इतनी हिम्मत? आज से हमारे सारे काम तू ही करेगी, हमारे कपड़े तू साफ करेगी, हमारा कमरा तू चमकाएगी। और अगर ऐसा नहीं करेगी तो तुझे भी हम उसी चुड़ैल के पास छोड़ आएंगे जिसने तेरे माता पिता को मार दिया था। बेचारी बच्ची डर जाती है और अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। एलिस, सोना, रोज की कोई खबर मिली है क्या? मुझे बहुत याद आ रही है मेरी बेटी की। नहीं माँ, आप क्यों याद कर रहे हो? हम हैं ना, उसने आपके बारे में एक बार भी नहीं सोचा, आप भी मत सोचो। और रानी उदास मन से अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही शाम होती है और वो दोनों अपने कमरे में होती हैं। तभी रानी एलिस और सोना के कमरे के बाहर से गुजर रही होती है और उसे कमरे में से कुछ आवाज आती है। यार, रोज को तो भगा दिया हमने धोखे से, अब उसकी इस छड़ी का क्या करें? अरे, करना क्या है, फेंक देते हैं कहीं, ये हमारे किसी काम की नहीं है वैसे भी, सिर्फ रोज ही इस छड़ी को जला सकती है। हाँ, सही बोल रही है, और अब वो यहाँ आने नहीं वाली। रानी अपनी बेटियों की इस हरकत को सुनकर चौंक जाती है। तभी उसके पास भागी भागी छोटी परी आती है। रानी माँ, आपको पता है एलिस और सोना दीदी ने मेरे साथ क्या क्या किया है? वो रोते रोते रानी को सब बता देती है। रानी को सच्चाई का पता चल जाता है, पर वो अपनी बेटियों को सजा देने की बजाय धरती पर पहले रोज को खोजने जाती है। बहुत ढूंढने के बाद उसको रोज एक नदी के किनारे पर बैठी मिल जाती है। वो अपनी माँ को देखकर बहुत रोती है। माँ, आप आ गए, मुझे लगा था आप कभी नहीं आओगे, मैं हमेशा यहीं रह जाऊंगी। माँ,
मैं जानबूझकर नहीं आई धरती पर। बेटा चुप हो जाओ, मुझे सब पता चल चुका है। ये सब एलिस और सोना का करा हुआ है। और रानी उसको वापस परीलोक ले जाती है। रानी राजमाता को कहकर सभी लोगों को महल बुलाती है और अपनी बेटियों को भी आने को बोलती है। रानी के साथ रोज को खड़ा देख एलिस और सोना चौंक जाते हैं। अरे, ये यहाँ कैसे आई? इसे तो हम धरतीलोक पर भेजाए थे, ये कैसे वापस आ गई? कहीं माँ को सब पता तो नहीं चल गया? अरे नहीं नहीं, रोज नहीं बताएगी कुछ। इतने में रानी बोलती है, आप सभी का आज की सभा में स्वागत है। आज आप सभी को यहाँ पर एक खास मौके पर बुलाया है। मुझे आप सभी को बताना है, मेरे बाद इस राज्य की अगली रानी मेरी बेटी रोज बनेगी। पर माँ, परवर कुछ नहीं, अगली रानी हो तुम यहाँ की। ये सब तुम्हारे लोग हैं अब। और वहाँ की जनता तो पहले से ही रोज को अपनी रानी मानती थी। रोज बहुत पसंद थी सबको। ये देखकर सोना और एलिस के रंग ही उड़ जाते हैं। जब सब चले जाते हैं तब रानी उनके पास जाती है। तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा और तुम इतना गलत करोगे? माँ, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। इसे गलती कहते हैं? तुमने अपनी बहन को मरने के लिए धरती लोक पर भेज दिया, और वो भी बिना छड़ी के। सजा तो तुम दोनों को मिलेगी अब। नहीं नहीं माँ, हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पर रानी नहीं मानी। आज से तुम दोनों शहर के सबसे बाहर वाली झोपड़ी में रहोगे। ना तुम्हारे पास महल होगा ना पैसे। जाओ, इस महल में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तो दोस्तों, रोज को वहाँ की रानी बना दिया गया और एलिस और सोना को उनकी गलती की सजा मिली। तो कैसी लगी आपको ये शैतान परियों की कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी ही मज़ेदार और जादुई कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।